मेरा नाम वीर बहादुर यादव है। मैं केंद्रीय विद्यालय जगदीशपुर भेल स्थित 11वीं क्लास का छात्र हूँ। मैं आज यहाँ पर अपने गुरुजी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ और ये प्रोजेक्ट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भाले सुल्तान शहीद स्मारक स्थल, जो कि लखनऊ से बनारस जाने वाले हाईवे पर स्थित है, जो कि मुसाफिर खाना से 5 मील पश्चिम में पड़ता है। यहाँ ये प्रसिद्ध है 1857 की क्रांति के लिए। यहाँ पर जो है करीब 600 लोगों ने अपना बलिदान दिया था और जो अंग्रेज थे वो अत्याधुनिक संसाधनों से लैस थे, लेकिन फिर भी उनको इन वीरों ने लोहे के चने चबवा दिए। ये वही प्रसिद्ध कादू नाला है जहाँ पर शहीद भाले सुल्तान के जितने भी सैनिक थे वो यहाँ पर उनके सर को जो है काट कर इसमें डाल दिया गया था। सुल्तानपुर के कांपा निवासी रघुवीर सिंह का स्थान इसमें सबसे ऊपर रखा गया। 1857 का जो युद्ध हुआ था उसमें 7 एवं 8 मार्च को जो 2 गद्दारों ने जो मदद की थी अंग्रेजी सेना की, वो यहीं से पीछे से ले जाया गया था उनको, और तभी उसी वजह से हमारे जो वीर सिपाही थे करीब 600 लोग वो शहीद हो गए थे। जगदीशपुर के व्यापारी भैरव लाला को जौनपुर में फांसी दी गई और बाकी के जो अधिकांश जो सैनिक थे उनको यहाँ के स्थित टीकाराम बाग में फांसी दी गई और कुछ सैनिकों का गला काटकर एक यहीं पास स्थित कुएं में डाल दिया गया। और ये वही नाला है जिस नाले को अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों हमारे वीर सिपाहियों ने खुद लाल कर दिया था खून से। अभी हम हैं कादू नाले के पुल पर और ये वही जगह है, वही नाला है जिस नाले के किनारे दोनों तरफ से भाले सुल्तान के वीर सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ा था, भाले से युद्ध लड़ा था। और क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास बंदूकें थी, उनके पास तोपें थी, और भारतीय सिपाहियों के पास उतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने दिन तक युद्ध लड़ना ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब अंग्रेज़ों का यहाँ पे कब्जा हो पाना बहुत समय लग गया, महीनों लग गए, कई महीनों लग गए। मतलब 3 दिन तक युद्ध चला, लेकिन उसके बाद भारतीयों को या भारतीय सिपाहियों को पराजित करना, या देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो युद्ध लड़ रहे थे उनको पराजित करना अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। रीज़न क्या था? मतलब उनके आधुनिक हथियार होने के बावजूद रीज़न ये था, और ये भी आप मान लीजिए कि अगर भारतीय गद्दारों ने उनका साथ नहीं दिया होता तो शायद वह भारतीय सेनानियों को हरा भी नहीं पाते। और आप ये जानते ही हैं कि भारत पर अधिकार अंग्रेज़ों का इसीलिए हुआ कि हमारे कुछ गद्दारों ने, मतलब कुछ गिने चुने गद्दारों की वजह से भारत पर अंग्रेज़ों का राज हो पाया, और लगभग हम 250 सालों तक अंग्रेज़ों के गुलाम में रहे या गुलामी की दास्ता में रहे, हम उनके गुलाम बने रहे। और ये वही जगह है जहाँ पे भाले सुल्तान के सिपाहियों ने ईंट से ईंट बजा दी थी, मतलब उनको नाको चने चबवा दिए थे। उनको पराजित करना भारतीय सिपाहियों को, भारतीय सेनानियों को बहुत मुश्किल का काम था, और ये वही जगह है। आज ये 350 हेक्टेयर के एरिया में पूरा जंगल फैला हुआ है। यहाँ पे सैलानी बहुत कम आते हैं, पर्यटक बहुत कम आते हैं, और थोड़ा सा विकास और करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं बारिश में से पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, हालांकि अभी भी इसमें पानी है लेकिन उतना नहीं है, फिर भी पानी है। गर्मियों में थोड़ा सूख जाता है क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा हुई तो बारिश की वजह से पानी इसमें ज़्यादा है, और साफ़ सुथरा पानी है। इसके अंदर पूरा जंगल है, बंदर वगैरह तमाम तरह के जीव जंतु जो है इसमें रहते हैं।
हालांकि काफ़ी पीछे देखिए पर्यटक आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? हैं? यहीं से हैं? ये लोग बता रहे हैं यहीं से है और फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। तो इस जगह को मतलब 1857 स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही फेमस है। और हमारे बगल में मस्जिद है। ये मस्जिद किसकी बनी है? मज़ार है। अच्छा, किसकी मज़ार है ये? है? नाम पढ़ के बताइए। चलिए ठीक है, तो हम आगे चलते हैं उस कुएं पे जहाँ पे वो कुआं फेमस है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो कुआं है जो फेमस रहा है और उसमें कई शहीदों का सिर काट करके उसमें डाल दिया गया था। उस कुएं के पास हम लोग चलते हैं। चलिए आइए चलते हैं। धनवंत सिंह भाले सुल्तान, क्षत्रिय भाले सुल्तान संघ उपाध्यक्ष, कादू नाला पे आपको कुछ यहाँ के जो है वीर गति प्राप्त किए हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बता रहा हूँ। यह बात मेरी जानकारी में जहाँ तक है, ये बात 1857 की है, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था और भाले सुल्तानियों ने उनको रोकने का प्रयास किया था कि जिससे कि इस क्षेत्र पे इनकी आधिपत्य न होने पाए। उसमें हमारे भाले सुल्तान समाज के और हमारे बाबा जी के पिताजी बाबू जगन्नाथ बख्तर सिंह का बहुत सराहनीय योगदान रहा है। और उस लड़ाई में उनका जनेऊ जो है इस झाड़ में फंस गया था, तो उन्होंने अपने तलवार से काट दिया था और कहा कि जनेऊ हम धारण नहीं करेंगे, हम योद्धा हैं, युद्ध करेंगे और अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे जब तक हम में जान है। और उन लोगों ने अंग्रेज़ों को मार भगाया, लेकिन अंग्रेज़ों ने धोखे से तोप का इस्तेमाल किया, जिससे हम लोग परास्त हुए और अंग्रेज़ आगे बढ़ गए लखनऊ की तरफ। ये कुआं उस समय पानी पीने का काम आता था, क्योंकि पहले यहाँ पे पुल नहीं था। और पुल जो है बाद में अंग्रेज़ों ने निर्माण करवाया। जब ये जंग हुई थी तब जो है यहाँ पे अंग्रेज़ों ने पुल को बनवाया और देश जब गुलाम हो गया। और यहाँ पे जब युद्ध हुआ था तो इस कुएं के पास उन्होंने उनके शहीदों के सरों को काट काट के यहाँ पे एक काफ़ी ऊंचाई में उसको रखा और सबसे बड़ा सर था उसको सबसे ऊपर रखा। और यहाँ जब अंग्रेज़ पुल बनाने लगे तो जिन्नाथ बाबा का एक मंदिर है, मज़ार है यहाँ पे, जिससे वो बार बार पुल गिर जा रहा था। तो उन्होंने फिर उसको बृहद रूप से एक मज़ार का निर्माण कराया और आगे को बढ़ के चले गए। तो अभी कादू नाले से जैसे ही थोड़ा सा मतलब 100 मीटर आगे बढ़ा था और ये जो उस समय का 1857 की स्वाधीनता संग्राम का याद दिलाता हुआ ये कुआं आज भी मौजूद है। इसी को हम ढूंढ रहे थे बहुत देरी से और ये कुआं मिल गया। कहा जाता है कि बहुत लोगों का, शहीदों का जो सिर है कलम करके इसके ऊपर ढेर लगाया गया था। आप सोच लीजिए कि शहीदों का सिर कलम करके इस पे ढेर लगाया गया। और भाले सुल्तान के जो शहीद थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको जब पकड़ा गया तो उनके सिर कलम किए गए, तो उनके सिर का ढेर लगाया गया था। तो ये जो कुआं है आज भी मौजूद है यहाँ पे, आप देख लीजिए। इसको मरम्मत कर दिया गया है और मरम्मत करने के बाद आज भी ये कुआं वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। पहले पानी पीने के काम में आता था, लेकिन जब से ये घटना यहाँ पे हो गई और उसके बाद जो है फिर ये धीरे धीरे अभी इसमें मिट्टी भर गया, इसमें पानी नहीं है। तो उनके परिवार से भाले सुल्तान के जो सिपाही थे वो भी अभी आए हुए थे भैया, वहाँ हमसे मुलाकात हुई। वो थोड़ा इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आए तो उन्होंने काफ़ी जानकारी दी और उन्हीं के फैमिली के लोग थे भाले सुल्तान के सिपाही। तो ये पीपल का पेड़ है, आप देखिए, फेमस प्रसिद्ध पीपल का पेड़ है। और इसी पीपल के पेड़ के बगल में इस साइड में, दूसरे साइड में कुआं है। ये सड़क जा रही है, पुरानी हाईवे था और अभी 4 लेन बन गया, तो ये हाईवे, ये वाला हाईवे बंद हो गया और आगे कादू नाला का पुल है। मेरा नाम जगवंत सिंह है, सनाब देवी प्रसाद सिंह, ग्राम गाजनपुर। मैं यहाँ मुसाफिर खाना पलिया पूरब का पूर्व प्रधान भी हूँ। तो हम लोगों को भाले सुल्तानियों की पदवी अपने भाले के उससे मिली है। और हम लोग रहने वाले बैसवाड़ा से थे, हमारे पूर्वज बैसवाड़ा से हैं, बैस ठाकुर हैं, तिलोक चंदी बैस हैं। और जब हमको उतना जानकारी नहीं है,
जो लोग बताते हैं कि हमारे जो है पूर्वज जो कोई जाते थे वहाँ, राजा वाजा जो थे वो जाते थे, जो वहाँ तो बिछा रहता था, तो वहाँ जाते थे, भाला गाड़ देते थे। जब भाला गाड़ देते थे तो सुराख हो जाता था, तो वहाँ के राजा ने वहाँ पे तावा गड़वा दिया साथ, और उसको भी छेद करके गाड़ दिए। तब उसे दिन से भी हुआ कि नहीं भाले सुल्तान, उसी भाले के नाम से भाले सुल्तान। तवा के ऊपर भी भाला गाड़ हाँ, दिया। गाड़ दिए, 7 तावा को छेद करके, वो ताकत की। अब ये जो है कभी किसी को सामने झुका नहीं है। अंग्रेज कैसे जीत पाए इतने बड़े, मतलब भाले सुल्तानियों को? सिर्फ लाठी, डंडा, भाला, पर्ची, तलवार, इसी की लड़ाई हुई। हमारी तरफ जो है कोई गोला बंदूक ये सब नहीं था, औढर, तोप, बंदूक सब कुछ था। अगर हमारे बीच के अगर कुछ लोग जो है वो न किए होते गद्दारी, तो हो सकता था कि वो ये कादू नाला पार ही नहीं कर सकते थे किसी भी हालात, आगे बढ़ ही नहीं पाते, आगे कभी नहीं बढ़ सकते थे। कई दिनों तक युद्ध चला, हमारे पूर्वज काफी लोग शहीद हुए, भाले सुल्तान में भी हुए और बिरादरी के हुए, बिरादरी के भी लोग हुए शहीद। और तब जाके, और उसमें जो वहाँ कुआं है कादू नाला, जहाँ पे वो होता है, तो वहाँ पे तो हो गया, बाकी कुआं उसके पीछे है, पीपल के पेड़ के पीछे है। तो उसमें बहुत असलहा सब काट के उसमें डाल दिए थे, और बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। तो इस लड़ाई में अंग्रेज एकदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। काफी दिनों तक जब गद्दारी हुई तब उनको रास्ता मिला, तो पीछे से घूम कर रास्ता पा गए, तो चारों तरफ घेर लिए गए। अब एक तरफ गोली बंदूक चल रही थी, अब एक तरफ जो है भाला तलवार, इस तरह से जो है इसकी लड़ाई चली। तब जाके अंग्रेज जो है इस रास्ते को पार कर पाए। खून की नदी बह गई। कादू नाला ये तो कहा गया, ये तो कयाधु है। कयाधु ये ये जो भक्त प्रहलाद थे, यही नारद धाम है गुन्नौर के पास। अच्छा। तो यहीं पे जो है वो थे, इसका नाम कयाधु था, उन्हीं के नाम से पड़ा था। वो प्रहलाद की माता जी का नाम कयाधु था। ये तो अब ब्रह्मवश हो गया, इसका नाम कादू नाला कर दिए। इस तरह से इसका युद्ध जो है हुआ। अब ये अपेक्षित हर समय रहा, अपेक्षित। हाँ, कभी भी यहाँ के जितने भी शहीद हुए हैं, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी इसका वो नहीं रखा कि कम से कम इनका भी जो है कहीं किसी का नाम हो। इतनी बड़े क्षेत्र, इतनी बड़ी आबादी, अरे कुछ पैसा खर्च और इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग शहीद हुए। भाई जलियांवाला बाग में कितने लोग शहीद हुए थे? 22 पुलिसकर्मी मरे थे, वो भी अंग्रेजों की तरफ से थे। और हमारी तरफ लाठी, डंडा, ढाल, तलवार, भाला से जो है लड़ाई हुई और 600 लोग शहीद हुए। अब तो आंकड़ा इतना एक वो मिल रहा है, और हो सकता है इससे ज्यादा रहे हों। 1500 2000 कितने होंगे कुछ पता नहीं सही। काफी लोग तो बताते हैं, राजकुमार भैया तो बताते हैं 1600 लोग शहीद हुए। 1600 लोग। लेकिन कभी किसी के यहाँ पे आके इस इतिहास को दबाया गया। ये तो खाली अब भाले सुल्तान अपने दम पे इस इतिहास को बचा के रखे हैं, वरना किसी ने इसका कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि इनका भी जो है कभी भी नाम स्वतंत्रता संग्राम में जो है कहीं आगे आए। बस खाली वही रहा कि सरकारें बनती गई, बिगड़ती गई, कभी भी कादू नाला या शहीद स्मारक का किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे भाले सुल्तान बिरादरी ने जो है अपने ही दम पर, अपने ही सहयोग से उस विरासत को बचाया। प्रमुख जी रविंद्र प्रताप सिंह हलियापुर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान ये स्तंभ जो गड़ा है, प्रमुख जी का बहुत बड़ा श्रेय है इसमें। प्रमुख जी ने जो है बहुत मेहनत किया, और लोग, तमाम लोग थे, पूरे संगठन के लोग लगे हुए थे। और इधर वन विभाग वाले वहाँ लगाना बिल्कुल मना कर दिए, एक स्तंभ भी नहीं लगाने दे रहे थे। अब बताइए, शहीदों के नाम। फिर किसी तरह जाके जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के बाद लगा, सरकार झुकी, प्रशासन, तब जाके स्तंभ एक लग पाया। इसके सौंदर्यीकरण के लिए अभी स्मृति ईरानी जी ने कुछ धन, शायद 2-3 करोड़ रुपए शायद दिया था, और उसका वहाँ कुछ सुंदरीकरण काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो इसलिए इसका जो है कभी भी, ये हर समय इसका वो किया गया। खाली बस जो भी नेता आता है वह मत्था टेका, शहीद स्मारक पर फूल माला लिया और आश्वासन
पे आश्वासन राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कैप्टन शर्मा जो भी आते गए, किसी भी दल का जो भी नेता अभी तक आया, एक पैसे कभी भी इसको नहीं दिया। और एक यहाँ पे प्रार्थना बस स्टाफ था, वो भी अब नहीं है। पहले एक प्रार्थना बस स्टाफ था यहाँ। और संजय गांधी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इसको कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर यहाँ बनाएंगे, इस कादू नाले वाले। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जो है आकस्मिक निधन हो गया दुर्घटना में, इसलिए क्षेत्र और अधूरा रह गया। हो सकता है वो रहे होते तो जो कहे थे हो ही जाता। फिर बाद में इसको तितर प्रजनन केंद्र बना दिया गया। सड़कें वड़कें कुछ बनी अंदर, लेकिन इसका फिर वही हुआ कि तितर प्रजनन केंद्र बना के वो थोड़े में ही रह के समिट के रह गया। उसके बाद फिर अब की जाके थोड़ा बजट आया और उसके बाद ये अंडरपास बना दिए, उसकी भव्यता को और कम कर दिए। जो थोड़ा बहुत बचा भी था, ठीक ठाक लग रहा था। अब अंडरपास बनने से अगर ओवर ब्रिज बन गया होता तो उतना वो ना होता। अब तो नीचे अंडरपास बन गया, बगल से वो अवरुद्ध हो गया, देखे ही होंगे आप, उधर गए थे। तो इसके लिए अगर आप इसकी आवाज़ उठा सके तो एक प्रार्थना बस स्टॉप वहाँ हो जाता। कादू नाला पुलिस चौकी बहुत मुश्किल शहीदों के नाम बन पाई, उसका नाम भी रखा गया। तो भाले सुल्तान के नाम से हम लोगों ने काफ़ी बार बहुत लोगों को दिया गया कि एक भाले सुल्तान एक्सप्रेस चला दी जाए या कोई भी ट्रेन चला दी जाए, जिससे कि इसका भी स्टेट का भी नाम हो। और लेकिन कभी किसी ने इसकी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। जी, जो भी आते हैं हमारे राजकुमार भैया हैं और लोग हैं, संगठन के लोग हैं, क्षेत्र के हैं, बिरादरी के हैं लोग, कोई न कोई एप्लीकेशन वो सब देते रहते हैं। यहाँ पे कोई पार्टी या किसी बात का वो नहीं है। हमारे संगठन के लिए जो भी विकास करता है हर आदमी के लिए दिया गया, जो भी नेता आया सबको, कि कोई इसका कुछ कर दे, कोई इसका कुछ कर दे, उद्धार कर दे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। दुर्भाग्य रहा। वो बहुत बड़े खेत पर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ाई भाले सुल्तान क्षत्रियों ने। अभी हम हैं वेटलैंड इको स्पॉट में है, जो कादू नाला का 350 हेक्टेयर का जंगल है। और ये पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, अगर दिन में आप आते हैं तो इसके अंदर जा सकते हैं, जंगल के अंदर। और बता रहे हैं कि अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और आप घूमने जाएंगे तो 5 बज जाएंगे और जंगल के अंदर जंगली जानवर से मुलाकात हो सकती है। इसलिए अधिकारियों ने मना किया है कि भाई अंदर अभी नहीं जाना है, शाम हो गई है, मतलब आप 4 बजे से पहले जा सकते हैं। ये रहा गेट। और अगर आपको समय मिलता है, टाइम मिलता है और दिन में आते हैं तो आप इसके अंदर एक कोई स्पॉट वाले एरिया में जंगल के अंदर जा कर के घूम सकते हैं। तो हो सकता है कि जंगली जानवर से भी मुलाकात हो जाए अंदर। तो अगर यहाँ आते हैं कादू नाला में तो ये जगह आपको सबसे पहले लखनऊ से आने पर दाहिने साइड में अवश्य मिलेगी। अभी वारिसगंज से थोड़ा ही आगे पहुँचे थे कि हमारी जो गाड़ी है फिर से पंचर हो गई, पिछला वाला पहिया। और इस दुकान पे आ गए हैं कि अब बनवा लें। पहिया खोल लिया है पीछे वाला, क्योंकि अब खोलना बांधना तो सीख गए हैं। तो ये पहिया रखा हुआ है और आशा है कि ट्यूब सही सलामत हो, अदरवाइज़ दिक्कत होगी इसमें। चलिए देखते हैं क्या स्थिति है, बन जाए बस जल्दी निकलें। और सोचा था जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे, जितना जल्दी करो उतना ही लेट होता है। ऐसे ही होता है गाड़ी ओड़ी के चक्कर में, बाइक के चक्कर में। पता नहीं मेरा ही गाड़ी बार बार क्यों पंचर हो रहा है, मेरे नहीं समझ में आ रहा। ये ट्यूब भी बेकार, इसमें पंचर हुआ कि नहीं, ट्यूब गया काम से। इसमें कोई ये हड्डी का वो लग गया है, देख रहे हैं, टूटा हुआ हड्डी का चीज़ घुस गया है। और उसी से हो गया भैया बना रहे खाना, और ये खाली हो जाए उसके बाद फिर बने फिर पंचर इसका। अभी लिफ्ट मिल गई है हमें, इस वाली कार पे भैया मिल गए हैं। और हमने टायर को यहाँ पे ऐसे आगे ही रख लिया है, बनवा लिया है। अभी आगे जा रहे हैं, इसको जोड़ेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। क्या नाम है आपका? सुनील गिरी नाम है। सुनील गिरी नाम है, बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हैं। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद यार, लिफ्ट दिया आपने, हेल्प किया। अरे कोई भी मौका मिल जाता दे देते हैं। चलिए बड़ी अच्छी बात है, ऐसे हेल्प करते रहिए लोगों का। और बन गया है, ट्यूब ही नया लगाना पड़ा, वो ट्यूब खराब हो गया। ये आगे है, यहीं पे ये आगे। हाँ इस बगल क्या है? हाँ वो खड़ी है उधर।
तो ये वीडियो कैसा लगा और भी जानकारी हो तो आप बताइएगा, मैं उसको शेयर करूँगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।